बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआ के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत डाले, आपकी रोज़ी में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाने के कबाब। ये जो साबूदाने के कबाब हैं ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यमी और ज़रा हट कर कबाब की रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाए थे ना, तो मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आए थे। तो मैं उनकी फ़रमाइश पर ये ज़रूर बनाती हूँ ये कबाब, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये कबाब। ये बहुत लज़ीज़ मज़ेदार बनते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो साबूदाने के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आपने साबूदाना लेना है 1 कप, और उसमें 2 कप आपने पानी डालकर इसको भिगोकर रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे इनफ हैं, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा 3 से 4 घंटे के अंदर-अंदर। और इसको पहले भिगोना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जब भी साबूदाने के कबाब बनाने हैं, सबसे पहले आपने 3 से 4 घंटे के लिए इसको भिगो देना है, और ये देखिए 3 से 4 घंटे के बाद इस तरह सॉफ्ट हो जाएगा। इसको बिल्कुल आपने तोड़ना नहीं है, मैश नहीं करना, ज़्यादा चम्मच इसके अंदर नहीं हिलाना। बस ये इस तरह से सारा पानी पी जाएगा, और इस तरह से ये दानेदार और बहुत ही अच्छे से सोख हो चुका है। अब हम इसको बड़े इस तरह से बर्तन में ऐड करेंगे, क्योंकि ये छोटा बर्तन हो गया तो हम इसको इस तरह से बड़े बर्तन में ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसका मसाला बनाना है। अच्छा जी, ये भीगा हुआ साबूदाना आपने ऐड कर लिया है। इसके साथ ही आपने इसके अंदर बॉयल आलू, आपने ये 3 बॉयल आलू है, मैं इसमें से 2 बॉयल आलू जो बड़े साइज़ के है ना वो इसके अंदर यूज़ करूँगी। और बॉयल आलू आपने इस तरह से क्रश कर लेने हैं अच्छे से, ताकि ये इसमें कोई गुठली ना रहे और अच्छे से आप इसको क्रश कर सकें। जब तक मैं आलूओं को क्रश कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं, फॉलो करते हैं, ज़रूर बताइएगा। ये देखें जी, आलू हमने अच्छे से क्रश कर लिए हैं कि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, कोई मोटा आलू ना रहे। अब हम इसके अंदर बारीक चॉप की हुई अदरक डालेंगे। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि अदरक जो है वो हम पीस कर भी डाल सकते हैं। नहीं, आप अदरक का पेस्ट नहीं डाल सकते। आपने इस तरह से चॉप की हुई अदरक डालनी है, धनिया डालना है, हरी मिर्च डालनी है। अच्छा, अब इसके बाद आपने ना इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। मसाले में आप इसके अंदर भुना हुआ, कूटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को आपने पहले भून लेना है, ड्राई रोस्ट करना है, फिर मोटा-मोटा कूट लेना है। फिर इसके बाद आप इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक आप इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। अच्छा, मसाले बेसिक से हैं और आपने यही मसाले ऐड करने हैं जो मैंने ऐड किए हैं। फिर आपने इसके अंदर, मेरे पास छोटा नींबू था तो मैंने पूरा नींबू ऐड किया है। अगर आपके पास हाफ़ है तो हाफ़ लेमन जूस ऐड करेंगे, मैंने पूरा लेमन जूस ऐड किया है। अच्छा, अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास मूँगफली है ना, तो आप मूँगफली को ड्राई रोस्ट करके मोटा-मोटा पीस के उसको आप ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थी तो मैं नहीं डाल सकी। तो आपने इसके अंदर मूँगफली मोटी-मोटी क्रश करके पहले भूननी है, ड्राई रोस्ट करनी है, फिर आपने इसको मोटा-मोटा कूट लेना है, वो इसके अंदर ऐड करनी है। फिर आपने अच्छे से इस तरह से मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। अब आपने हाथों को ऑयलिंग करनी है अच्छे से, ताकि आप जब कबाब बनाएँ तो ये आपके हाथों को चिपके नहीं। और ये देखें, जिस तरह से आपने छोटे-छोटे से कबाब बना लेने हैं, जिस भी साइज़ के आप बनाना चाहते हैं। अच्छा, साबूदाने के बहुत से फ़ायदे हैं। हम साबूदाने की खीर भी खाते हैं, हम साबूदाने को अपनी ग़िज़ा में डिफ़रेंट तरीक़ों से, डिफ़रेंट रेसिपीज़ के साथ ऐड करते हैं, खाते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन आपने इस तरह से साबूदाने की जो टिक्की है, साबूदाने के कबाब हैं, ये आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे, और आई थिंक कभी पहले सुने भी नहीं होंगे। तो मेरे कहने पे आपने ये जो साबूदाने के कबाब है ना, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट में आके बताना है कि किस तरह से बने हैं, क्या आपको अच्छी लगी इसकी रेसिपी, ये भी आपने मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना है। अच्छा, ये डिफ़रेंट किस्म के स्नैक्स जो हैं ये बनाने चाहिए, बच्चों को खिलाने चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो साबूदाने की खीर नहीं खाते, कुछ बच्चे होते हैं वो साबूदाना नहीं खाना पसंद करते। तो आप इस तरह से स्नैक्स बनाकर, कबाब बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से बच्चे जो हैं वो इसकी ग़िज़ाइयत से फ़ायदा उठा सकें। इस तरह से देखें जी, आपने सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेने हैं। जिस तरह से मैंने सारे कबाब बना लिए हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जो कबाब की ये टिक्की शेप है ना, ये बहुत ईज़िली फ्राई भी हो जाते हैं और ये खूबसूरत भी लगती है।
तो इस तरह से कबाब मैंने बना लिए हैं। अब आपने एक फ्राइंग पैन लेना है या जो भी कढ़ाई वगैरह जिसके अंदर डीप फ्राई हो जाए कबाब, आपने गरम ऑयल करके, ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना, आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर ऑयल को गरम करना है और साथ में कबाब डालते जाना है। अच्छा, जब आपने कबाब को डाल देना ना, तो आपने तकरीबन तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड पे पकाना है। जब पक रहे होंगे ना, तो आपने इनको हिलाना नहीं है। जब एक तरफ से पक जाएँगे तो फिर आपने उल्टते पलटते हुए इन कबाबों को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। मीडियम आपने नीचे फ्लेम रखनी है इसके, लो फ्लेम नहीं रखनी और ना ही आपने हाई फ्लेम रखनी है। मीडियम फ्लेम पर आप इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और आपने इनको कच्चा कच्चा भी नहीं उतारना और आपने इनको ज़्यादा ब्लैक की तरफ भी नहीं ले जाना। ये देखिए जी, माशाल्लाह से जब इस तरह से कलर आ जाएगा ना गोल्डन, तो आपने कबाबों को निकालना शुरू कर देना है। तो जी ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे कबाब जो है मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार, क्रंची, क्रिस्पी और ग़ज़ाइयत से भरपूर साबूदाने के कबाब जो हैं वो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं आपको नज़दीक से भी इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से ये देखने में कुछ लगेंगे और ये ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट है। इसको चटनी के साथ, केचप के साथ इसको ट्राई करें। बच्चों को खिलाएँ, बड़ों को खिलाएँ, सब बहुत पसंद करेंगे और आपकी भी ये फ़ेवरेट रेसिपी होने वाली है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक दफ़ा फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।